नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बदरपुर विधानसभा में और हमारे साथ बातचीत के लिए बने हुए हैं वर्मा जी। वर्मा जी के बारे में क्या कहना है, समाज सेवी हैं और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं समाज सेवी के तौर पे, और साथ ही सारे ही जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उनको करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज इनसे बात करते हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। बिल्कुल, आपका स्वागत है जी सर, बदरपुर विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाने के लिए लोगों को सपना दिखाया गया था। क्या लगता है आपको, इस पर काम हुआ? देखिए, सबसे पहले भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, मेरे बाबा अमरनाथ बर्फानी। जो इस चीज़ को समझ गया वह राजनीति कर गया, जो इस चीज़ को नहीं समझा वह राजनीति में ही उलझा रह जाएगा। ना वहाँ कोई ताला है, ना कोई वहाँ दरवाज़ा है। भोले बाबा अमर हैं, उनकी कहानी अमर है। क्या आपको लगता है कि राजनीति अमर होनी चाहिए? आज की डेट में राजनीति जो हो रही है, एक दूसरे को उलझाने के लिए हो रही है, एक दूसरे को दबाने के लिए हो रही है। हमारी दिल्ली के अंदर 2 पार्टियां काम कर रही हैं। पहली बीजेपी, दूसरी आम आदमी पार्टी। बीजेपी पार्टी आम आदमी पार्टी को नीचे दिखाने में लगी है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्टी को नीचे दिखाने में लगी है। मैंने अभी आपसे बोला, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, मेरे बाबा अमरनाथ बर्फानी। अगर प्रकृति हमारे साथ झूठी राजनीति करती या हमें गुमराह करती तो आज हम और आप कहाँ होते। मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति ऐसी करो कि देश का भला हो। राजनीति ऐसी मत करो कि एक दूसरे को गुमराह करते रहो, एक दूसरे को भटकाते रहो। जनता आज के समय में परेशान है, दर दर भटक रही है, अपना एक छोटा सा काम कराने के लिए अपनी जॉब छोड़ती है, 10 बार ऑफिस पर जाती है। जब भी काम हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि जनता को कुल मिलाकर परेशान कर रखा है। एक छोटा सा काम कराना हो तो उसको ऑफिस के 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। आज उससे मिलना पड़ता है, कल उससे मिलना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी काम हो रहे हैं सब सही हैं। राजनीति नंबर 1 पर की जाए, किसी को गुमराह ना किया जाए। जिस प्रकार से जनता मतदान देती है उसी प्रकार से इन पार्टियों को काम करना चाहिए, उसी पार्टियों को आगे तत्पर खड़ा होना चाहिए। कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, अपना काम कराने गया, हाँ जी काम हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा। अगर कोई वीआईपी काम होना है तो रातों रात हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अब जैसे कि आपने बात करी बदरपुर विधानसभा नंबर 1 विधानसभा बनाने की, हमारे बदरपुर विधानसभा के मुखिया एमएलए साहब हैं। उन्होंने कहा कि बदरपुर विधानसभा को हम नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ एमएलए साहब को, बदरपुर विधानसभा के मुखिया हैं। जैसे हमारे घर के मुखिया हमारे दादा परदादा होते हैं, वैसे ही पूरी बदरपुर विधानसभा के मुखिया हमारे एमएलए साहब हैं। एमएलए साहब अगर चाहें तो बदरपुर विधानसभा नंबर 1 विधानसभा बन सकती है, लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं या जो अधिकारीगण हैं वो काम करना नहीं चाहते। वो टालते रहते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। इसी की वजह से बदरपुर विधानसभा नंबर 1 विधानसभा में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं एमएलए साहब से निवेदन करता हूं, आप मीडिया चैनल के माध्यम से, कि एमएलए साहब प्लीज़ जल्द से जल्द बदरपुर विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाएं, जिससे जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, हमारी जनता दर दर ना भटके, हमारी जनता कोई भी काम कराना हो तो उसका काम कुछ ही पल में हो जाए। सर, देखा जा रहा है खासतौर पे बदरपुर पे कि समाज सेवी के तौर पे युवा सामने आ रहा है, तो क्या लगता है आपको, इससे चेंजेस आएंगे? देखिए, अगर हम युवा की बात करें
आने वाले जो युवा हैं हमारे, हम लोग और भी भाई लोग काम कर रहे हैं समाज सेवी के तौर पर, आने वाले समय में युवा को ही खड़ा होना पड़ेगा। हमारे एमएलए साहब काफ़ी एजिड हो चुके हैं, आने वाले समय में उनके बेटे को खड़ा होना पड़ेगा, वो भी एक युवा हैं, उनका बेटे को काम करना पड़ेगा। तो जब तक युवा आगे नहीं आएगा, जब तक बदरपुर विधानसभा नंबर 1 विधानसभा नहीं बन सकता। मैं बात करूं युवा की, तो युवा को हरदम आगे आनी चाहिए, अपने क्षेत्र की, अपनी गली की, अपने चौराहे की, अपने कोने कोने जगह की, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाएं। अगर आपके क्षेत्र में, आपकी गली में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया पर आकर आवाज़ उठाएं। फेसबुक लाइव है और इंस्टा है, ट्विटर है, काफ़ी सारी सोशल मीडिया हमारे सामने चल रही हैं। मैं सभी युवाओं से, बदरपुर विधानसभा के सभी युवाओं से भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाएं। युवा एकता एक साथ रहेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। समाज को बढ़ाने के लिए युवा की ज़रूरत पड़ेगी। सर, देखा जा रहा है खासतौर पे बदरपुर में ही कि राजनीति का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता चला जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि विकास कार्य कम और राजनीति ज़्यादा हो रही है? देखिए, मैंने अभी शुरू में ही बोला था, भोले बाबा के पावन दिन चल रहे हैं। अगर भोले बाबा हमारे साथ झूठी राजनीति करेंगे तो हम और आप कहाँ खड़े होंगे? ये तो राजनीति की बात है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोला था कि विकास गली बनाने से, नाले बनाने से या पार्क बनाने से नहीं होता है। विकास स्कूलों से होता है, कॉलेज से होता है, हॉस्पिटल से होता है। बदरपुर विधानसभा के अंदर कोई मुझे एक बड़ा कॉलेज बता दिया जाए कि कहाँ पर कौन सी गली में खुला है, एक हॉस्पिटल बता दिया जाए कि कौन सी गली में खुला है, कहाँ पर खुला है, कोई बड़ा हॉस्पिटल बता दिया जाए। अभी कुछ समय पहले कोविड-19 का समय चल रहा था, लोग मास्क पहनकर चल रहे थे। क्या बदरपुर विधानसभा के पास या हमारे एमएलए साहब के पास कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल था कि जिसमें बदरपुर विधानसभा की जनता अपना इलाज करा सके? बदरपुर विधानसभा को विकास चाहिए तो स्कूल से चाहिए, कॉलेज से चाहिए। जैसे कि अब मैं स्कूल की बात करूं, कॉलेजेस की बात करूं, बच्चा पढ़ेगा आगे। अभी 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड का। मैं सभी सीबीएसई बोर्ड को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने छात्र पढ़ाए और नंबर 1 पर स्टडी कराई। एक तानिया नाम की लड़की है जिसके 500 में से 500 नंबर आए हैं, बुलंदशहर की है, डीपीएस स्कूल की है लड़की। उसको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ चैनल के माध्यम से और जनता के माध्यम से। मैं तानिया को भी हार्दिक बधाई देता हूँ कि उसने अपना नाम रोशन किया। इसी से ही विकास होगा। जब वो आगे पढ़कर आएगी हमारे बीच में तो भी वो विकास करेगी। जब हमारे क्षेत्र के अंदर स्कूल नहीं है, आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली का कौन सा बच्चा ऐसा है जिसके 500 में से 500 नंबर आए हों? सीबीएसई बोर्ड का कोई एक बच्चा बता दो जो इस बार रिज़ल्ट पे आया हो। सीबीएसई बोर्ड एक दिल्ली की बोर्ड है, लेकिन दिल्ली का बच्चा टॉप नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं तो हमें भी दुख होता है। सीबीएसई बोर्ड से भी निवेदन करता हूं कि प्लीज़ सीबीएसई बोर्ड के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, एक बार स्कूल का जायज़ा लीजिए कि क्या चल रहा है स्कूलों के अंदर। स्कूल बनाने से कुछ नहीं होता, उनमें पढ़ाना भी पड़ेगा। स्कूल बनाने से कुछ नहीं होता, उसमें पढ़ाना भी पड़ेगा। लाखों बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, लाखों बच्चे मैडम स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन टीचर इक्का दुक्का ही है, टीचर्स नहीं हैं स्कूलों के अंदर। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सीबीएसई बोर्ड को भी कि आप प्लीज़ इस चीज़ का जायज़ा करें, जांच करें और बदरपुर विधानसभा में भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी खुलवाएं। एमएलए साहब से भी मैं कहता हूं कि बदरपुर विधानसभा में जब तक यूनिवर्सिटी नहीं खुलेंगी, जब तक एक बड़ा कॉलेज नहीं खुलेगा, जब तक विकास नहीं होगा। सर, बात दिल्ली की छिड़ी है तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में 2 राजनीतिक पार्टी जो बड़े स्तर पर काम कर रही हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सब अपनी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की बात कोई नहीं करता। तो आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो मेरे लिए कहना
एक सुरंग जैसा होगा। आज मैं अगर भ्रष्टाचार की बात करूं तो मेरे ऊपर झूठे मुकदमे, झूठी FIR और अनगिनत धमकियां आने लग जाएंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का भी अपना एक अलग से डिपार्टमेंट हो गया है। कहीं काम करवाने जाओ तो वो कुछ ऐसे देखता है कि जैसे उसको कुछ चाहिए हो। काफ़ी डिपार्टमेंट मैंने देखे हैं, जल बोर्ड डिपार्टमेंट देखा है, बिजली विभाग देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई शायद किसी गली में या किसी चौक पर या किसी विधानसभा में कोई भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट भी खुल गया हो। आज स्कूल में एडमिशन लेना होता, अभी EWS की बात चली थी, EWS पर काफ़ी डोनेशन मांगने लग गए थे लोग। अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूं तो मैं देशद्रोही कहलाऊंगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, बहुत पावरफुल एक स्तंभ हमारी इंडिया के अंदर काम कर रहा है, जो मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है। उस स्तंभ का नाम आप भी शायद अच्छे से जानते हैं, सभी हमारे प्रेस रिपोर्टर जानते हैं, मीडिया जानती है कि वो स्तंभ कौन सा है। मैं बता देता हूँ, एक मीडिया स्तंभ है, वो भी भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहा है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा मीडिया चैनल ऐसा है जो भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है। आज की डेट में पेट्रोल, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं कि बाइकें चलेंगी, स्कूटर चलेंगी, साइकिल ख़त्म हो गई, साइकिल का कोई ज़माना नहीं रहा, उसमें तो पेट्रोल भी नहीं डलता था। पेट्रोल से अच्छा तो हमारी साइकिल थी मैडम। पेट्रोल की बात करें तो 105, 104, 100 प्लस हो रहा है पेट्रोल। अगर सिलेंडर की बात करें तो 1000 प्लस हो रहा है। क्या किसी मीडिया ने आज तक आवाज़ उठाई? हम तो बहुत दूर के हैं, हम तो इस पृथ्वी पर धूल की कण हैं। कोई पता नहीं इन सांसों का अंत कब हो जाए, कोई पता नहीं इन सांसों का अंत कब हो जाए। जब तक जिंदा हैं इस 3 रंगों में खेलते रहेंगे हम। इस 3 रंगों को अगर आप लोग और राजनीति दल अगर जान लिया तो वह राजनीति कर जाएगा और हमारे भारत को एक अच्छी दिशा दे जाएगा। आज अगर हम बात करें महंगाई की भी, भ्रष्टाचार, महंगाई, मेरे फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट डलते रहते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार और महंगाई पर बात क्यों नहीं करते। कोई लाइव आ रहा होता है, कोई उच्च अधिकारी लाइव आता है तो मैं उसको भी कमेंट बॉक्स में कह देता हूँ कि सर इसको छोड़िए, भ्रष्टाचार और महंगाई पर बात कीजिए। मेरे कमेंट ही डिलीट कर देते हैं। जब तक एक युवा की आवाज़ मार्केट में नहीं आएगी तो कहाँ की राजनीति है। भ्रष्टाचार की लहर अपनी चल रही है, राजनीति की लहर अपनी चल रही है। भ्रष्टाचार अपने आप में नवाब है और राजनीति दल अपने आप में नवाब है। महंगाई तो है ही है। एक 10,000 रुपये की सैलरी कमाने वाला व्यक्ति अगर वो आज अपना आधार कार्ड बनवाने भी जाए तो साइबर कैफ़े वाले भी उससे 200 से 250 रुपये ले लेते हैं। काम 100 रुपये का है लेकिन उससे 100-150 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्या किसी ने इस पर बात करी? मीडिया चैनल बहुत है मार्केट के अंदर, क्या कभी किसी मीडिया ने बात करी भ्रष्टाचार और महंगाई पर? मैं सभी मीडिया से प्रार्थना करता हूं कि प्लीज़ आप लोग भ्रष्टाचार पर भी बात किया करो और महंगाई पर भी बात किया करो। देखो, पार्टी कोई भी हो, राजनीति पार्टी कोई भी हो, अगर वो गलत है तो उसका विरोध करो, खुलकर करो। कानून मेरे साथ है, संविधान मेरे साथ है, कानून मेरे साथ है, संविधान मेरे साथ है और अच्छे अधिकारी मेरे साथ हैं। ये नहीं है कि मार्केट के अंदर अच्छे अधिकारी नहीं हैं, अच्छे अधिकारी लोग भी बैठे हैं। मैं पूरी मीडिया से निवेदन करता हूँ, बड़े बड़े चैनलों से निवेदन करता हूँ कि अगर कोई पार्टी गलत कर रही है तो उस पर भी विरोध करें। सर, बात चली है महंगाई की, तो महंगाई के पीछे पीछे आ रही है बेरोज़गारी। आज हर घर बेरोज़गारी की मार से परेशान है, तो इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, बेरोज़गारी की अगर आप बात करते हैं तो फिर वही, या तो मैं देशद्रोही कहलाऊँगा, या मेरे पे झूठी एफआईआर या झूठे मुकदमे, या मेरे ऊपर किसी न किसी प्रकार का दबाव डाला जाएगा। इन चीज़ों के बारे में बोलना, अपने आप को सुरंग में घुसाना एक बराबर है। मैं बहुत ही छोटा सा सेवक हूँ और अपने संविधान को और अपने कानून को अपने साथ लेके चलता हूँ। अगर आप महंगाई की बात करते हो और बेरोज़गारी की बात करते हो, तो बेरोज़गारी तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर मैं पार्टियों की बात करूं, राजनीति पार्टियों की बात करूं, तो जो राजनीति पार्टियां हैं उनको बेरोज़गारी का पत्ता साफ करना आता है। जॉब नहीं देंगे, लेकिन जितने बेरोज़गार मार्केट में हो जाए उतने हो जाए। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा प्लास्टिक बैन हो गया, क्या उससे काफ़ी लोगों की बेरोज़गारी नहीं हुई होगी? काफ़ी लोगों का रोज़गार चला गया। दूसरी बात करते हैं अपने बदरपुर विधानसभा के अंदर एनटीपीसी के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर वर्कर्स काम कर रहे थे, ये आप भी जानते हैं। आखिर वो भी बेरोज़गार हो गए। क्या उनको कहीं जॉब मिली? क्या सरकार ने उनको कहीं जॉब दी? आज भी मेरे सामने भी काफ़ी लोग एनटीपीसी के घूमते हैं कि सर हम तो एनटीपीसी से निकल गए। सरकार का कहना है कि हम ही रोज़गार में रहेंगे, बाकी तो सब बेरोज़गार में रहेंगे। हम ही रोज़गार में रहेंगे, बाकी तो सब बेरोज़गार में रहेंगे। लॉकडाउन का समय था, सरकारों के सारे काम हो रहे थे, सरकारों का कोई काम नहीं रुक रहा था, लेकिन जनता ही घर में बैठी थी। मैंने अभी भी यही बोला, सरकारों का काम है कि हम रोज़गार में रहेंगे और बाकी सब बेरोज़गार रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे। देखो, बेरोज़गार और रोज़गार में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर हमारे युवाओं को रोज़गार मिल जाए तो वे दर दर नहीं भटकेगा। और इसके साथ ही मैं राजनीति पार्टियों से भी निवेदन करता हूँ कि वह सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान दें। पहला नंबर भ्रष्टाचार, दूसरा नंबर महंगाई और तीसरा नंबर रोज़गार। मैं कहता हूँ वो पार्टी कभी हारेगी ही नहीं, चाहे बीजेपी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी भी कभी नहीं हारेगी और बीजेपी पार्टी भी कभी नहीं हारेगी अगर इन 3 चीज़ों पे काम करती है। तो अगर वो एक दूसरे को गुमराह करती रहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर बात करती रहती हैं, तो फिर जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। आज मैं युवा आया हूँ, कल को और भी युवा आएंगे, उनकी भी आवाज़ दब जाएगी। अगर आज के समय में युवा की आवाज़ दब गई तो आने वाली पीढ़ी को आप खो दोगे। आने वाली पीढ़ी खुलकर आवाज़ नहीं उठा पाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारे